कोई अगर करना चाहे तो कितना अर्न कर सकता है पर मंथ? कोई लिमिट नहीं है। आपने कितना किया था कॉलेज के दौरान? तो आप 5 लाख 3 लाख यहाँ तक भी जा सकते हो पर मंथ। लेकिन ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 50,000 तो कहीं नहीं गए पर मंथ अगर आप अच्छे हो तो। आज है हमारे साथ सौम्या, और सौम्या के बारे में यार काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज मुझे पता चल रही हैं कि इन्होंने हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया हुआ है, फ्रीलांसिंग की है कॉलेज के दौरान। कॉलेज इनका कोई टियर 1 तो था नहीं, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, और आज हमें ये बता सकती हैं कि आप लोग अपने कॉलेज को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। तो वेलकम टू द शो है क्या है शिवम? ये सो दिस इज शिवम। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं शिवम इज़ माई यंगर ब्रदर। अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अभी आप क्या कर रहे हैं? सो टेक जर्नी कॉलेज के सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुई थी। कॉलेज उतना मतलब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, कोडिंग वगैरह कैसे क्या है वो सब ज़्यादा नहीं पता था। टियर 1 कॉलेज ऑब्वियसली नहीं था। बाद में NSIT का वेस्ट कैंपस बन गया था, तो मतलब काफ़ी सारी कंपनीज वगैरह आ रही थी हायरिंग के लिए, बट स्टार्टिंग में इट वाज अंडर दिल्ली गवर्नमेंट CBP गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। सो हाँ, आई स्टडीड फ्रॉम देयर, और काफ़ी सारी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना, ओपन सोर्स अवार्ड्स और ये सब कुछ काफ़ी एक्सप्लोर किया। टेक कम्युनिटीज़ में काफ़ी कुछ किया। आई विल टेल यू इन डिटेल, अभी सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। सो अभी आई एम वर्किंग एट Red Hat, विच इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अ मल्टीनेशनल कंपनी, US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी। बढ़िया बढ़िया। तो पैसे कितने मिल रहे हैं वहाँ पे? सबका क्वेश्चन होता है यार, पूछ लेता मैं किससे। सो पैसा इज गुड इनफ, आई वुड से। ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते, बॉल पार्क में डाल दो ना कि ये इतना मिल रहा होगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जैसा मिल रहा होता है, काइंड ऑफ लिंक्डइन वगैरह में जैसा रहता है वैसा ही है। तो आपने कब किया ये, कब ज्वाइन किया था? सो मैंने पहले 6 मंथ की इंटर्नशिप की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप कॉलेज के फाइनल ईयर में, और उसके बाद वहीं से PPO मिल गया था। सो कौन सा ईयर? 2021 ग्रेजुएट हूँ, अभी जस्ट 1 साल हुआ है। अच्छा, तो इंटर्न का आपका 6 महीने का है, लेकिन उसके अलावा भी आपने मल्टीपल चीज़ें करी, जैसे आपने बताया कि हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करे जा रहे हैं, कॉलेज के दौरान आपने फ्रीलांसिंग भी की थी, उन सब की हम बात डेफिनेटली करने वाले हैं। एक ये वाला मैं क्लियर करना चाहता हूँ, NSIT से नहीं हो आप। NSUT के अंडर आपका कॉलेज आने लग गया है। पहले वो एक टियर 2 CBP गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, तो वहाँ पे कंपनीज इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन जब वो आया NSUT के अंडर में तो फिर उसके बाद कंपनी आने लगी। एग्जैक्टली हाँ। तो मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने एडमिशन लिया था, सो उस टाइम भी मतलब बातें हो रही थी कि यार ये NSUT में मर्ज हो रहा होगा, जो द्वारका में मेन कैंपस है। सो हाँ, मतलब बाद में सेकेंड ईयर में जब मैं थी तो मर्ज हो गया था, मेन कैंपस जो था इसमें NSUT का ये पे मर्ज हो गया था। एंड देन कैंपस में मतलब वही जैसी कंपनीज यहाँ पर आती हैं वही सब विजिट कर रही थी। तो सौम्या, आपने कितने हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया होगा आज तक? ओके, सो कॉलेज टाइम में ऐसे ओवरऑल एक एग्जैक्ट काउंट तो नहीं, बट आई वुड से 15 प्लस में तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के पार्टिसिपेट किया है। एंड उसमें से आई वुड से 8-9 में विनर भी रह चुकी हूँ, जिसमें नेशनल लेवल हैकाथॉन्स है, वर्ल्ड लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल, दिल्ली पुलिस हैकाथॉन वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया। और स्टेट मतलब जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो एक्चुअल में यूज़ हो रहा है। दिल्ली पुलिस वगैरह जो डिपार्टमेंट है, दे आर एक्चुअली यूजिंग दोज प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये तो बहुत सही है, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब ऐसे ही नहीं है जो आपके लैपटॉप में लोकल होस्ट पे चल रहे हैं, वो एक्चुअली लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करी थी? सो स्टार्टिंग से एक्चुअली यार मेरा इंटरेस्ट कॉलेज में जब स्टार्ट किया कोडिंग वगैरह, उसके बाद मतलब मुझे था कि जो ऐप में फ़ोन में यूज़ कर रहे होते हैं ना ऐप्स लाइक जोमेटो, जीमेल, ये सब, मुझे था यार ये बनता कैसे होगा। मतलब कोड वगैरह आ गया था समझ में, धीरे धीरे जावा लैंग्वेज ये सब कुछ आ गया था, बट उसके बाद भी था कौन बनाता होगा, कैसे बनता होगा। सो आई लर्न दिस टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। स्टार्टिंग जावा से किया था, देन कॉटन वगैरह पे शिफ्ट किया। सो हाँ, मतलब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ही सीखा था बेसिकली। और जो प्रोजेक्ट्स मोस्टली हैकाथॉन्स में मैं बनाती थी इसी के अराउंड ही रहते थे, ऐप्स रहते थे। सही है। तो एंड्रॉइड से आपने अपनी मतलब जावा से स्टार्ट करके देन यू मूव टू एंड्रॉइड, उसके बाद फिर कॉटलिन आया तो कॉटलिन करने लगे। काफ़ी हद तक मेरी जर्नी का जैसे ही था, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। एक बात बताइए कि लोग कैसे सर्च करें कि कहाँ हैकाथॉन हो रहे हैं, कितने हैकाथॉन हो रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे पता चले? हाँ, ये मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार होता था कि कुछ कॉलेज मेट्स डाल रहे होते थे अपना स्टेटस या लिंक्डइन पे पोस्ट कि आई पार्टिसिपेटेड इन दैट हैकाथॉन एंड मुझे ये प्राइज़ मिला। मैं सोचती थी यार मेरे से मिस हो गया, मतलब अप्लाई नहीं किया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे मेरी जर्नी से लाइक जो कम्युनिटीज़ मुझे लगता है कि वहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो डेफोलियो यार प्लेटफॉर्म बहुत सही है, वहाँ पे आपको अपकमिंग हैकाथॉन्स वगैरह पता चल जाते हैं। बाकी अगर आप कुछ कम्युनिटीज़ का पार्ट हो, लाइक मैं ओपन सोर्स में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी बातें हम अभी आगे कर रहे होंगे। सो वहाँ पे भी एक हैशटैग हैकाथॉन या फिर हैशटैग अपॉर्चुनिटी करके चैनल्स होते थे, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग बताते थे कि यार डेडलाइन है इस वाले हैकाथॉन की नेक्स्ट वीक या ऐसे करके।
और थोड़ा एक्टिव हो अगर आप टेक कम्युनिटी में, तो आपको पता चल ही जाता है कि यार ये होने वाला है, वो होने वाला है। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स वगैरह में भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जैसे डेफोलियो हो गया, ऐसे करके कुछ प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आप अपकमिंग हैकेथॉन्स वगैरह देख सकते हो। राइट। एक क्वेश्चन है कि फ़ायदा क्या है हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का, कुछ बेनिफिट भी है? पैसों के अलावा पैसे हैं ये भी है। पैसे तो होते ही हैं। मतलब 1,50,000 ऐसे करके प्राइजेस मिल रहे होते हैं अगर आप जीतते हो तो। राइट। हाँ, मैंने भी मतलब किया था कॉलेज के दौरान काफ़ी सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट, तो हाँ पैसे तो मिले ही थे, इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी। आप बताइए क्या क्या फ़ायदा यस, सो हैकेथॉन्स के आई पर्सनली हैव फेल्ट काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो यार मतलब आप 24 घंटे 36 आवर्स में कुछ बना रहे होते हो, कुछ स्क्रैच से बिल्ड कर रहे होते हो, जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ना, लर्निंग कर्व बहुत हाई रहता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत सही चीज़ होती है। मतलब फर्स्ट हैकेथॉन में हम गए थे, हमें लगा नहीं था कि यार 36 घंटे में एक ऐप स्क्रैच से बना पाएंगे, बट वी डिड दैट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस टाइम हमें बैकएंड मैनेज करना ऐप का नहीं आता था, सो उस 36 आवर्स में ही फायरबेस से कैसे इंटीग्रेट करते हैं सब कुछ वहीं पे सीखा था और बनाया। सो बहुत मतलब हमें लगा कि अच्छा ठीक है, वी कैन डू दिस, तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसमें हम फर्स्ट भी आ गए थे। सो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था वो। एक तो ये हो गया आपका लाइक बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस वगैरह, और लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी रहता है। दूसरी चीज़, जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठते हो 24 घंटे या जितने का भी हैकेथॉन, वहाँ पे आसपास आपके कोडर्स बैठे होंगे, मेंटर्स आ रहे होंगे, जजेस आ रहे होंगे जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में है, वो आपको गाइड कर रहे होंगे कि यार ऐसा प्रोडक्ट आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, ये फीचर डालो, या फिर कौन सा टेक स्टैक यूज़ करो। तो बहुत ज़्यादा आपको एक गाइडेंस मिल रहा होता है, एक मोटिवेशन मिल रहा होता है कि यार हम सही जगह पे टेक में आ गए। एक इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज में मिल जाती है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के लोग बात कर रहे होते हैं आपसे कि वो लोग कैसा सोचते हैं, पूरा गाइडेंस। हाँ, हैकेथॉन्स मतलब मेंटर्स वगैरह आ रहे होते हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, जैसे अभी आई एम इनवाइटेड एज लाइक जज और मेंटर काफ़ी सारे हैकेथॉन में, तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि यार ऐसा हो रहा होता है आईटी इंडस्ट्री में। सो एक एक्सपोजर मिल रहा होता है, नेटवर्किंग का बहुत सही चैनल रहता है, वहाँ से आपको कुछ रिक्रूटर्स वगैरह भी नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी मतलब स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं, लाइक मे बी आपको कुछ कोडिंग सीखने जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो लोग आपको डिस्काउंट दे रहे होंगे, कुछ कूपन्स दे रहे होंगे, कंपनीज आती हैं कुछ हायर करने डायरेक्टली, काफ़ी सारी कंपनी लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस और बहुत सारी हैं जो कि हैकेथॉन्स के थ्रू ही हायर करती है 6 मंथ इंटर्न्स या फिर फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। स्टार्टिंग में कुछ जूनियर्स अभी मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी मैं हैकेथॉन्स में पार्ट वगैरह ले रहा हूँ, बट जीत तो एक भी नहीं रहा, मतलब मुझे कुछ मिल ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए थे बिल्कुल। तो मैंने कहा यार स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो तो स्टार्टिंग से ही जीतने लगो, राइट। मतलब आप सीखो, वहाँ पे और टीम्स हैं, उनसे देखो कि क्या चीज़ें वो कर रहे हैं आपसे बेटर, उनको बार बार रिपीट मत करो उन मिस्टेक्स को, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पार्टिसिपेट करो, इम्प्रूव करो खुद को, और ज़रूर 1-2 दिन मतलब 1-2 बार बाद आप फर्स्ट सेकंड रैंक कुछ मिल रहा होगा आपको, फिर वो प्राइज़ वगैरह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई वुड से कि अगर हार रहे हो तब भी उसका एक पोस्ट, एक ट्वीट करो ताकि लोग जाने कि अच्छा आप ये चीज़ें कर रहे हो। नोटिस मतलब पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। राइट। और इसके अलावा जो आपने चीज़ें सीखी, गुडीज़ वगैरह भी मिल रही हैं, आपने बताया बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, टी शर्ट्स तो आपके पास बहुत सारे जमा हो रखे होंगे। 50 से ज़्यादा। मम्मी कहती है ब्लैक टी शर्ट अब बंद करो, ब्लैक टी शर्ट देना बंद करो। अच्छा, तो आपने ये 15 से ऊपर हैकाथॉन्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, तो आपको ऐसे ऑफर्स कितनी कंपनीज ने दिए इन हैकाथॉन्स के थ्रू? ओके, सो मोस्टली जो मैंने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे नहीं, लास्ट ईयर में नहीं किया कि फुल टाइम ऑफर मिल रहा होगा। स्टार्टिंग में लाइक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इन सब में कर रही थी मैं पार्टिसिपेट, तो प्राइजेस मिलते थे, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो कि आई गेस नेशन का सबसे बड़ा हैकेथॉन है, राइट। काफ़ी सारी टीम्स, स्टेट्स, केरल गए थे हम लोग, मतलब फर्स्ट टाइम मैं बाहर गई थी दिल्ली के, सो काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस था। और मतलब बड़ा स्टेज, इतने सारे मतलब अलग अलग कॉलेज के लोग, और ESIC हॉस्पिटल का हमने एक ऐप डेवलप किया था टू इम्प्रूव दियर इंफ्रास्ट्रक्चर, और फर्स्ट प्राइज़ मिला था हमें। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ था, कॉलेज में पूरा हल्ला हो गया था, ये टीम जीत के आई है ऐसे करके। सो हाँ, मतलब मैंने बिकॉज उस टाइम पे नहीं पार्टिसिपेट करी थी कि फुल टाइम ऑफर दे रहे हो वो। तो कोई बंदा स्टार्ट कैसे करे इसके अंदर, कैसे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, और कैसे हैकाथॉन्स में घुसे? कुछ तो होता है जिसमें कि ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होता है, जैसे कि SIH में रहता है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपना लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए कोई ऐप चाहिए या फिर इनको कोई वेबसाइट चाहिए, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, आपको जाना होता है वेबसाइट पे, प्रॉब्लम आप पढ़ते हो एंड आपको लगता है कि यार इसमें वेबसाइट बनाना है, मुझे आता है वेबसाइट बनाना, या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़र है जो आपको आता है, तो आप पिक कर सकते हो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें पूरा प्रोसेस होता है जो कि आप वेबसाइट वगैरह पे पढ़ सकते हो पूरा कैसे होता है। तो अगर इसमें करना है तो आपको वो टेक स्टैक जो भी पर्टिकुलर है वो आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, एग्जैक्टली।
अब एक दूसरे तरीके का हैकेथन ये होता है जिसमें आपको थोड़ी लिबर्टी दी जाती है कि आप किसी थीम को चूज़ कर लो, लाइक हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर चूज़ कर लो, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर चूज़ कर लो एंड वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ अपने माइंड में सोचो, कुछ आइडिया क्रिएटिव, और उसका ही सोल्यूशन डेवलप करो। तो ऐसे में क्या होता है, जो जूनियर्स पार्टिसिपेट करते हैं दे एंड अप मेकिंग चैट बॉट मोस्टली। अभी लाइक NSIT में एक हैकेथन हुआ था, आई वॉज जज ओवर देयर, सो वहाँ पे मैंने देखा सारे बच्चे चैट ऐप बना के बैठे। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ठीक है आप सीख रहे हो बट वही है थोड़ा, बट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप का मिल जाता है तो एक सही रहता है आई गेस। अदरवाइज यूनिक सोचने में बच्चे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, स्पेशली जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप बेसिकली अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, कोडिंग आनी चाहिए, और टेक स्टैक मान लो आपको ऐप बनाना है तो उससे रिलेटेड लेट्स से एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो जावा, कॉटलिन ये सब आना चाहिए। पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा तो आसानी रहेगी, वहीं पे जाके अचानक 24 घंटे में आप सीख के तुरंत स्क्रैच से नहीं बना सकते। तो सौम्या आपने ओपन सोर्स भी किया था, तो मुझे ये जानना है कि ओपन सोर्स असलियत में होता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे को डाउट बहुत सारे हैं ओपन सोर्स के अंदर, सच बताऊँ तो ओपन सोर्स होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ओपन सोर्स होता क्या है। यार आप अपने रियल लाइफ में भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, मतलब आप भी डेवलप मतलब टेक वाले बैकग्राउंड से ही हो, सो आप काफ़ी सारे यूज़ करते होगे, लाइक मोजिला फायरफॉक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, लाइनक्स हो गया, काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स हैं। बेसिकली ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि उनका जो कोड है वो बेसिकली गिटहब पे पब्लिकली अवेलेबल है। इफ़ यू फील लेट्स से कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करो, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो आपको लगता है आपको वेबसाइट डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आता है एंड आपको लगता है ओके ये फीचर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, सो व्हाट यू कैन डू, आप वहाँ पे जा सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे और वहाँ पे आप एक इशू क्रिएट कर सकते हो कि हाँ ये फीचर ऐड हो सकता है। फिर प्रोजेक्ट मेंटेनर या एडमिन जो भी होंगे दे विल कम ऑन दैट इशू, और वो मतलब अगर आप उनको लगेगा कि अच्छा ये फीचर ऐड हो सकता है, सो दे विल गिव यू दैट, असाइन यू दैट इशू, देन आप कोड वगैरह करके एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो और मतलब एक तरीके से आपका एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स को यार वो बटन जो फायरफॉक्स में दिखता है या फिर जो भी है वो मैंने उसका कोड लिखा है। तो ये चीज़ काफ़ी प्यारी होती है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करने की। तो एक जेनेरिक सा डेफिनेशन है बेसिकली ओपन सोर्स होता क्या है, लाइक पब्लिकली अवेलेबल होता है कोड बेस सब कुछ, और बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ओपन सोर्स है। एंड्रॉइड इटसेल्फ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा, लिनक्स आपने बताया वो भी ओपन, VLC जो हम यूज कर रहे होते हैं पूरा का पूरा ओपन सोर्स हो रखा है। यस, विकीमीडिया, बहुत सारे, एक्चुअली लिस्ट इज टू लॉन्ग, मतलब क्वार्कस, जेबॉस, बहुत सारे। तो ये ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करने से किसी डेवलपर का क्या फ़ायदा होता है? यस, सो लेट मी टेल यू, एक्चुअली एक तो आप मान लो कि IT इंडस्ट्री में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर कॉलेज में हो तो आप फ्रीली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब अगर कॉलेज में हो तो मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब सीखना था कि एक्चुअल में जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बिल्ड कैसे होते हैं, जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ कर रहे हैं उनका कोड बेस कैसा होता है, और इतने सारे डेवलपर्स, इतनी लाइन्स ऑफ कोड, मतलब मिलियंस लाइन्स ऑफ कोड ऑलरेडी रिटन है, वो कैसे दिखते होंगे प्रोजेक्ट्स। बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और ऑलरेडी आप उनके साथ काम कर रहे हो, लाइक प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, IT इंडस्ट्री में सालों से हैं, दे आर मेंटेनिंग दोज बिग प्रोजेक्ट्स। तो आपको एक उनके साथ बात करने का चांस मिलता है, गाइडेंस मिल रहा होता है। वो ऑलरेडी लाइक फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट ऐसी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, राइट। जिस प्रोजेक्ट पे आप कंट्रीब्यूट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो रहेगा। सो नेटवर्किंग मिलेगी, मेंटरिंग मिलेगा, और क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्ट पूरा मेंटेन कैसे होता है, बहुत सही, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए काफ़ी सही एक्सपीरियंस होता है। ये बेनिफिट्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं ओपन सोर्स के जहाँ पर आपको कोड लिखने के, कंट्रीब्यूट करने के पैसे भी मिल रहे होते हैं। हाँ, जैसे GSOC हो गया। GSOC ही बस फेमस है, बट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, लाइक GSOT भी है, गूगल समर ऑफ डॉग्स है, बाकी MLH के काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम हैं, और लाइक काफ़ी सारे इंडिया के भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो लोग पे वगैरह करते हैं, लाइक गर्ल्स की समर ऑफ कोड भी है, और KDE, बहुत सारे एक्चुअली 24 पुल रिक्वेस्ट, मे बी वी कैन शेयर द लिस्ट, कुछ डॉक आप वगैरह लिस्ट दे देना, मैं डाल दूंगा वो, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हैं, तो उसका प्रॉपर डॉक बना के ना वो शेयर कर देंगे। यस, ठीक है। तो इस तरीके की, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर, एक डाउट वो तो तूने पूछा ही नहीं, मुझे लगा पक्का तेरे को डाउट होगा वो वाला, कि ये जैसे मान लो फायरफॉक्स एग्जांपल लेते हैं, ये कंपनी चल कैसे रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये जब ओपन सोर्स है, सब पब्लिकली अवेलेबल है, तो फिर ये पैसे कहाँ से कमा रही है और ये अपने डेवलपर्स को कैसे पे कर रही है? राइट। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मान लो इंटेलिजेंस का भी आपने आइडिया लाइक एग्जांपल दिया, वो सब तो सारे जो ऐसे बिग प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली इनकी इतने सारे डेवलपर्स हैं, और काफ़ी सारे लाइक जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का भी पार्ट है।
तो यार इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल वगैरह होते हैं जहाँ पे इनके प्रीमियम कस्टमर्स वगैरह होते हैं, मतलब एक कम्युनिटी वर्जन होता है जो कि फ्री होता है फॉर एवरीवन, कोई भी यूज़ कर रहा होता है। इन लाइक कोड एडिटर्स वगैरह, VS कोड, इंटेलिजेंट, हम सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट, उसका फ्री में यूज़ कर रहे हैं। एक प्रीमियम फीचर भी होता है, एक तो वो चीज़ हो गया, बाकी इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू भी ये लोग अर्न कर रहे होते हैं। सो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि जो बड़ी ओपन सोर्स ये कंपनीज अपना वगैरह काम चला रहे होते हैं, पेट्रियन वगैरह पेजेस भी रन कर रहे होते Exactly हैं वही। तो बहुत इनके अच्छे- जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं क्या वो दूसरी कंपनीज होती हैं या फिर ये इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी देते हैं? हाँ, मतलब डिपेंड करता है, कुछ अलग कंपनीज भी होती हैं, जैसे कि जिस टीम में मैं हूँ तो इनके वोडाफोन भी कस्टमर हैं, और ऐसे मतलब कंपनीज भी कस्टमर रह सकती है और इंडिविजुअल्स भी रह सकते हैं, बट मोस्टली लाइक कंपनीज ही, बड़ी कंपनीज ही काफ़ी अच्छा पे करके वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती हैं। तो ओपन सोर्स की आपने बात कर ली, अब किसी को अगर करना है तो वो स्टार्ट कैसे करे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना? येस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो प्री रिक्विजिट आई वुड से अपना एक और चीज़, मतलब प्री रिक्विजिट में मोस्टली लोग बोलते हैं गिटहब प्रोफाइल। आई वुड से ज़रूरी नहीं है कि सारे जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे ही हों, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बिटबकेट पे होते हैं, गिटलैब पे होते हैं। सो आपको बेसिकली क्या है कि आना चाहिए कि कैसे VCS जो होते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये सब यूज़ करते हैं। गिट इंस्टॉल करो अपने लोकल मशीन में, मे बी स्टार्टिंग के लिए गिटहब प्रोफाइल क्रिएट करो। एक बार गिटहब समझ जाओगे तो फिर और भी जो लाइक वेबसाइट्स वगैरह वो सिमिलर होते हैं, प्रोसेस पूरा सिमिलर होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक बार अच्छे से समझो कैसे यूज़ करते हैं। आई थिंक अनुज भैया का भी ट्यूटोरियल वगैरह है इस पे अवेलेबल, कैसे गिटहब प्रोफाइल बनाते हैं, गिट वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। यस और मैंने भी काफ़ी सारे एक्चुअली ट्यूटोरियल्स और इन सब का ले रखा है, कैसे गिटहब यूज़ करते हैं, गिट कैसे होता है। ये प्री रिक्विजिट है काइंड ऑफ। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप्स होते हैं, लिटरली कमांड्स होते हैं, बेसिक गिट कमांड्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप अपना फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। और आई वुड से कि जो आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो कॉलेज में, लेट्स से कोई वेबसाइट बनाई है, कोई ऐप बनाया है, तो उसको अपने लोकल मशीन में ही बस मत रखो, लैपटॉप में ही मत रखो, पुश इट ऑन योर गिटहब प्रोफाइल। मतलब रिक्रूटर्स देख रहे होंगे, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा अच्छा ये बंदा मतलब इसने ये प्रोजेक्ट बनाया उसको है। डिप्लॉय करें उस प्रोजेक्ट को जो बनाए। नहीं, नॉट डिप्लॉय, पुश कर दो बस अपने गिटहब के ऊपर, क्योंकि एक बेनिफिट तो आपने बताया, हाँ। दूसरा ये कि खो जाता है भाई। हाँ। आपके लैपटॉप रीसेट होते रहता है पूरे टाइम। मुझे याद है मेरा Exactly. विंडोज था मेरे पास, तो वो तो पूरे टाइम उसमें वायरस आते रहते थे, तो हर दूसरे दिन तो रीसेट होता रहता था। Exactly. पूरा प्रोजेक्ट उड़ जाता था। हाँ। तो हाँ, एक ये फायदा हाँ, हो और गया। हैकेथॉन्स में भी जब टीम में काम कर रहे होते हैं ना, तो मतलब आप अपना कोड कैसे एक दूसरे को दोगे, मतलब कॉपी पेस्ट करके बांटोगे तो नहीं, या फिर ड्राइव से, वो काफ़ी लाइक फर्स्ट वाले में तो हमने ऐसे ही किया था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज गिट नहीं आता था, बट फिर बाद में काफ़ी फनी लगता था कि हम ऐसे ड्राइव में कोड वगैरह कर रहे थे, क्या ही कर रहे थे। सो गिट अगर यूज़ करते हो तो टीम में काइंड ऑफ ईजी हो जाता है काफ़ी मेंटेन करना कोड वगैरह को। राइट, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड फॉर योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आई वुड से कि एक किसी रीडमी फाइल को भी अगर आप चेंज कर देते हो, कोई अच्छा सा कंट्रीब्यूट करते हो कि भाई यहाँ पर तुमने ये ग्रामेटिकल एरर कर रखा है, दैट वुड ऑल्सो काउंट एज कि आप एक कंट्रीब्यूटर हो उस प्रोजेक्ट के, बिल्कुल, राइट? एक फ्लो पता चल जाएगा कि यार ऐसे कर रहे होते हैं, एक पुल रिक्वेस्ट ऐसे क्रिएट करते हैं। आई वुड से बेसिक यार 4 to 5 कमांड्स होते हैं, वो कवर पूरा हम करेंगे तो 1-2 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, डेमो हो नहीं, जाएगा वो पूरा। नहीं कर रहे हम। तो उसके लिए वो वो सब वाला देख सकते वीडियो हैं। देख सकते हो आप। राइट राइट, सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने से बताया लर्निंग तो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा यहाँ वहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स होते रहते हैं जो कि आप फ्यूचर में भी अप्रिशिएट करोगे। बिल्कुल, एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे लाइक मेरे अगर प्रोफाइल वगैरह पे देखोगे आप, लिंक्डइन वगैरह पे स्कॉलरशिप्स हो गई, फेलोशिप्स हो गई, तो यार मुझे मतलब नहीं पता चल रहा होता अगर मैं इन ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ का पार्ट नहीं होती। जैसे मिफोज ऑर्गेनाइजेशन है, anitabi.org है, इन सब के एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट थे, मेरा इंटरेस्ट था उसमें, सो इनके प्रोजेक्ट में मैं कंट्रीब्यूट करी थी। इनके चैनल्स होते हैं #अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब, जिसमें ये लोग टेक से रिलेटेड रीसेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पोस्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। सो एक हेल्पिंग कम्युनिटी होती है, और मतलब वहीं से मैं अप्लाई करती थी एंड काइंड ऑफ कभी कभी शॉर्ट लिस्ट हो जाते थे, जीत जाते थे, मुझे लगता भी नहीं था अच्छा जीतना होगा मुझे ऐसा कुछ, बट हाँ पे जब आता था मेल की यू आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल वुमेन ओपन सोर्स एकेडमिक अवार्ड, कहीं क्या हो गया। तो फिर अगर मुझे एक ओपन सोर्स कंपनी के अंदर जाना है एज अ फुल टाइम डेवलपर, तो क्या मुझे उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा या फिर क्या कंट्रीब्यूट करके भी जा सकते हैं? ओके, सो आई वुड से यहाँ पे मेरे पास दोनों एग्जांपल्स हैं। तो अगर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मान लो रेड हैट की बहुत सारे हैं जो कि GSOC में भी जाते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जैसे JBoss हो गए, और एक्चुअली इतने सारे नाम है ना, मिक्स हो जाते हो, वाइल्ड फ्लाई हो गया और क्वार्कस, बहुत सारे हैं।
सो रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर क्वार्कस प्रोजेक्ट में, कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह करी थी, GSOC के थ्रू कर रही थी. सो उसके पास बिकॉज शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी वेल इन दैट प्रोजेक्ट, तो उसको वहाँ से ही 6 मंथ इंटर्नशिप का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप बैंगलोर लोकेशन के लिए आ गया था कि लाइक वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर दिस थिंग. बट मुझे भी बिकॉज रेड हैट मेरा काइंड ऑफ ड्रीम कंपनी था. जब आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको पता चलता है अच्छा ये ओपन सोर्स लीडिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं. तो सेकंड ईयर में ही मुझे था कि यहाँ पे एक बार कैसे ना कैसे काम तो करना है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह. तो लाइक मुझे बिकॉज आई वॉज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग बट नॉट अप टू दैट लेवल, ठीक है. तो उसको वहाँ से मिला, बट मुझे फिर 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए इनका समर बैच विंटर बैच बैंगलोर लोकेशन के लिए होता है. एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई किया, पूरे राउंड जैसे एक MNC में होते हैं, सारा DSA राउंड और मैनेजर सब कुछ पूरा वैसा ही प्रोसेस था. और उसके थ्रू मैं फिर 6 मंथ की इंटर्नशिप लगी थी. उस ईयर कुछ बैंगलोर लोकेशन के 35 या 40 इंटर्न्स थे, फिर उसमें से हाफ को PPO भी मिला था. आई वॉज वन ऑफ देम. तो हाँ मतलब तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है. बाकी अगर आप टॉप कंट्रीब्यूटर हो तो अगेन जैसे आपने बताया टॉप कंट्रीब्यूटर हो तो डेफिनेटली वो आपको कंसिडर करते हैं. इसके अलावा GSOC के अंदर बहुत फायदा होता है टॉप कंट्रीब्यूटर्स को ना. अगर आप ऑलरेडी एक टॉप कंट्रीब्यूटर हो और आपने अपना उनको प्रपोजल भेजा तो वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रपोजल को जो मैंने एग्जांपल दिया वो वही था. मतलब उसने कंट्रीब्यूट पहले से वो कर रही थी एंड देन प्रपोजल सबमिट किया GSOC के थ्रू किया, देन उसको लाइक था कि ओके इफ यू वांट टू वर्क हियर एज इंटर्न वगैरह. सही है, बढ़िया बढ़िया. ठीक है, थोड़ी सी पैसे की बात करते हैं अब. कि कॉलेज में अगर आप हो तो आप कैसे पैसे कमाओ. हैकाथॉन्स आर अवे, लेकिन इसके अलावा आपने फ्रीलांसिंग भी किया जैसा आपने बताया. तो क्या क्या आपने काम किया, पहले तो ये बताइए फ्रीलांसिंग के अंदर. ओके, सो बिकॉज स्टार्टिंग से ही जावा वगैरह सीखा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखा. आई वुड से लर्निंग दिस स्किल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हेल्प मी डू अ लॉट मेनी थिंग्स. अच्छी लर्निंग, अच्छी अर्निंग, सब कुछ इसके थ्रू ही. ओपन सोर्स किया, हैकाथन भी इसके थ्रू ही किया, फ्रीलांसिंग भी इसी के थ्रू किया. सो मेरे जो मोस्टली फ्रीलांसिंग था वो लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अराउंड ही था. ऐप्स वगैरह बनाना, वो भी नेटिव लाइक एंड्रॉयड ऐप वगैरह क्रिएट करना. सो इसी के अराउंड ही फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी होते थे. कोई अगर करना चाहे तो कितना अर्न कर सकता है पर मंथ? कोई लिमिट नहीं है. आपने कितना किया था कॉलेज के दौरान? ओके, आई वुड से यार मतलब फ्लक्चुएट करता होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये तो ऐसा काम है जो कि मिल रहा है. एग्जैक्टली. मैक्सिमम मिनिमम बता दीजिए. मैक्सिमम यार पर मंथ 3 लाख भी जा सकते हो, 5 लाख भी जा सकते हो. अच्छे क्लाइंट मिल रहे हैं आपको. इंडिया वाले क्लाइंट्स इतना अच्छा पे नहीं करते हैं, बट जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो आपको सिंपल ऐप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा पे कर रहे होते हैं. सो वही है, मतलब अगर अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं तो आप 5 लाख 3 लाख यहाँ तक भी जा सकते हो पर मंथ. और किसी मंथ क्लाइंट नहीं मिल रहा तो वो फिर कम हो जाता है. लेकिन ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 50,000 तो कहीं नहीं गए पर मंथ अगर आप अच्छे हो तो, है ना. ऑन एन एवरेज 50,000. सही है, सही है. तो इसके ऊपर मैंने एक बार वीडियो बनाई भी थी कि अगर आप लोगों को 50,000 पर मंथ कमाने हैं, ठीक है, तो हैंड्स प्रूव्ड भी हो गया वाला चीज़. ठीक है. तो अगर किसी को करना है स्टार्ट तो आपने से बताया कि सीखो कुछ ना कुछ, डेवलपमेंट में कोई चीज़ सीखो, राइट. प्रोजेक्ट्स बनाना सीखो, काफ़ी सारे फायदे हो जाने वाले हैं उसके बाद. आपने ऐसे बताया तो सीखो कोई ना कोई चीज़. आजकल इतने सारे रिसोर्सेज, आप बताइए कौन सा रिसोर्स आप प्रेफर करेंगे? आई वुड से फंडामेंटल जो है कोडिंग का वो क्लियर होना चाहिए. आगे आप चाहे किसी भी फील्ड में लाइक टेक में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, तो स्क्रैच आप अपना एक क्लियर करो, बिल्ड करो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल. और लाइक कॉलेज में ऐसी यूनिवर्सिटी वगैरह में सिलेबस में रहता है जावा डेटा स्ट्रक्चर, बट वहाँ पे थोड़ा थ्योरी नॉलेज ही रहता है. फिर बाद में हम लोग को प्लेसमेंट भी चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़ा लाइक क्वेश्चंस को एक्चुअल में प्रैक्टिस करना वो भी इंपॉर्टेंट होता है. स्टार्टिंग मैंने बहुत ज़्यादा लाइक लीड कोड और ये सब नहीं किया था, बिकॉज मुझे था कि भाई एक्सप्लोर करना है, अभी सारा डोमेन एक्सप्लोर करना है. बिकॉज ऑफ दैट आई एक्सप्लोर काइंड ऑफ डेव एडवोकेसी, थोड़ा सा लीडरशिप रोल, और लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का तो था ही, और टीचिंग भी काइंड ऑफ देखना था कि कोडिंग कैसे सिखाते हैं, ये सब भी करना था. बहुत कुछ सीखा कॉलेज में. डीएसए कहीं रहा है क्या हल्का सा कहीं? डीएसए छूट गया मतलब? नॉट एग्जैक्टली छूटा, मतलब आई वुड से स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया था, बट बिकॉज ये सब करना था, इंटरेस्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा था, तो इन सब में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया. देन प्लेसमेंट के टाइम पे अगेन फिर से थोड़ा, बिकॉज रेड हैट पे काम मतलब मुझे चाहिए था जॉब, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मोस्टली डीएसए पूछते ही है यार, उसके बिना तो नहीं होता. तो उसके लिए फिर काफ़ी सारी प्रैक्टिस वगैरह, रिगरस काइंड ऑफ सब कुछ छोड़ के 3 महीने डीएसए किया, राइट. मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक मेरी स्टोरी जैसी लग रही है अभी तक, तो मतलब 3-4 चीज़ें ओवरलैप कर गए. तो आपने 3 महीने के अंदर डीएसए कवर किया, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कैसे करके करा आपने इसको? सो बिकॉज बेसिक तो ऑलरेडी आता था कि यार कैसे क्या डेटा स्ट्रक्चर क्या वर्क कर रहा है कैसे, ठीक है. तो मैंने स्टार्ट किया काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक लिया, बाइनरी सर्च लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते गए ताकि एक पैटर्न पता चल जाए कि यार इस टॉपिक में इस टाइप का क्वेश्चन है तो पैटर्न मतलब क्या होता है.
तो एक बार सारा टॉपिक वाइज करा एंड देन रैंडम मतलब उस लाइक मेरे टाइम पे आते आते शीट्स वगैरह पॉपुलर हो रखी थी, SD शीट्स और ये सब, तो वो सब के थ्रू मतलब रैंडम क्वेश्चंस लेकर भी सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मीडियम क्वेश्चन अगर दिया जाता है DSA का किसी भी टॉपिक का तो सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यार बिल्ड कॉन्फिडेंस इसी तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, अदरवाइज सिर्फ थ्योरी नॉलेज से कुछ नहीं होता ऑब्वियसली। बिल्कुल, और इवन रटने से भी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ रट के चले जाओगे हाँ। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको क्यों लगा यहाँ पर और यहीं क्यों लगा और उसके बाद से फायदा क्या हुआ, इसके पूरे नुकसान क्राइनिंग हाँ, वो चीज़ तभी होगा जब बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व खुद से कर रहे हो। कुछ लोग वीडियो देख के बंद कर देते हैं, वैसे भी नहीं हो पाता। ऐसे नहीं हो पाता। I mean, जैसे हमारा DSA 1 कोर्स है, अगर आप बस देखे जा रहे हो कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। अगर आप उसको देख के फिर क्वेश्चंस भी कर रहे हो पैरेलली, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो सॉलिडिफाई होती रहती है वो लर्निंग। ठीक है, तो DSA करना आपने 3 महीने में कराया जा सकता है। इवन मैं भी कहता हूँ कि लोग 2 महीने में, मेरे कॉलेज में ऐसे लोग थे जो कि पूरे 2 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, मस्ती की। आपने तो डेवलपमेंट किया, अभी उन्होंने मस्ती की। ठीक है, उसके बाद जिस टाइम पे हमारे समर वेकेशन के बाद वो आने वाली होती हैं इंटर्नशिप के लिए कंपनीज, उस 2 महीने के अंदर उन्होंने इंटरव्यू बिट को बना लिया पूरा का पूरा। इंटरव्यू बिट सॉल्व कर डाला उन्होंने, है ना। मैंने भी इंटरव्यू किया था, तो उनको पता चल गया था उस टाइम पे वो करना है। मैं एक्चुअली उस टाइम पे इंटर्नशिप कर रहा था एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट की। मेरे को आइडिया नहीं था कि अभी आने वाली कंपनीज, तो मैं तो मस्त एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये किया, 2 महीने में इन्होंने निपटा दिया। और उसके बाद जैसे ही कंपनी आ रही थी, सारी कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक किए जा रहे थे वो। और आई वाज लाइक कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्या कर रहे हैं। फिर मुझे बाद में तो चला कि भाई हम तो यही कर रहे थे। मैं बोला यार मैं तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे जूनियर्स भी कह रहे होते हैं, मतलब दीदी आपने इतना कुछ किया, मतलब स्कॉलरशिप, हैकथन, इतना मतलब अचीवमेंट आपका, लिंक्डइन पे जाओ तो वो एक डिप्रेशन सा बोलते हो जाता है कि हम यार 3rd ईयर 4th ईयर तक आ गए, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। आई वुड से यार सबकी जर्नी अपनी एक स्पेशल और यूनिक होती है। मतलब XYZ पर्सन है, उसने इतना कुछ किया, इट्स फाइन। मतलब आप अपनी जर्नी खुद से बिल्ड करो, आप अपना हार्डवर्क, अपना कंसिस्टेंसी, एफर्ट पुट इन करो एंड आपको भी रिजल्ट ज़रूर मिल रहा होगा। डोंट कंपेयर, लाइक अपना एक फर्स्ट चैप्टर किसी के 100 चैप्टर से कंपेयर बिल्कुल मत करो। एंड यस, कीप लाइक लर्निंग, और मेहनत करोगे तो यार ज़रूर। आई वुड से मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। अच्छा, तो अब फाइनली एक बात कर लेते हैं कि अगर जैसे आपने चीज़ें बहुत सारी करी, मुझे लगता है कि आपका आइडियल एक तरीके से कहा जा सकता है, क्लोज आइडियल एक कैसे एक बच्चे को होना चाहिए कॉलेज के अंदर। तो आप एक रोड मैप दे सकते हैं किसी कॉलेज स्टूडेंट को कि कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, उसको एक बढ़िया कंपनी में जाना है, तो उसके लिए क्या एक आइडियल रोड मैप होना चाहिए, और साथ में बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है, सब कुछ करना है, राइट। सो आई वुड से कि यार पहले तो अपने स्क्रैच में लाइक बिल्ड करो, कोडिंग डोमेन में ही जाना है पता है आपको, तो अपना फंडामेंटल वगैरह स्ट्रॉन्ग करो, DSA वगैरह लाइक बेसिक थ्योरी वगैरह सीख लो स्टार्टिंग में। उसके बाद प्रोजेक्ट्स तो ऐड हमें करने ही होते हैं, तो ये समझ लो कि कौन सा प्रोजेक्ट करना। लाइक मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था काफ़ी। आप क्या कर सकते हो, एक हफ्ते काइंड ऑफ सब एक्सप्लोर कर लो, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ऊपर से कि क्या टेक स्टैक यूज़ हो रहा होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा। लाइक मेरे टाइम पे मशीन लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था, मेरे सारे फ्रेंड मशीन लर्निंग के कोर्सेज वगैरह कर रहे होते थे, बट मुझे काइंड ऑफ पाइथन वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जावा कर रखा था ऑलरेडी। सो एक बार समझो, थोड़ा खुद को टाइम दो। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड कर रहा है वो चीज़ मत सीखो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है उसमें, मान लो वेबसाइट बनाने में ही आपको मज़ा आ रहा है, डू दैट। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और ट्विटर पे वेब डेवलपर्स आर लाइक सो पॉपुलर, दे राइट थ्रेड्स, और वहाँ पे एक अलग ही उनका ऑडियंस और सब कुछ बन गया होता है। सो आप अपना एक इंटरेस्ट सीखो, उससे आप उसको लंबे टाइम तक फॉलो भी कर पा रहे होगे, राइट। सो ये चीज़ है, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो, एक डेवलपमेंट सीखो, कुछ स्किल वगैरह, और कॉलेज लाइफ में यार एक्सप्लोर करो, जितना कर सकते हो एक्सप्लोर उतना करो। हैकेथन्स में पार्टिसिपेट करो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि यार 5-6 साल बाद यार कॉलेज में वो भी कर सकते थे, ये वाला रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। सब कुछ एक्सप्लोर करो, फेल हो, सीखो, जीतो, सब कुछ करो, और यू विल फील लाइक यार मेरी स्टोरी मतलब कुछ है। जब आप बाद में किसी को सुना रहे हो तो होना चाहिए कि कुछ दम है मेरी स्टोरी में। सो फॉलो योर पैशन, इंटरेस्ट अपना समझोगे तभी जब कुछ चीज़ें एक्सप्लोर वगैरह कर रहे हो। एक्सप्लोर इज़ द कीवर्ड है, ठीक है। एक्सप्लोर करना है कॉलेज लाइफ को, और उसके बाद अगर इंटरेस्ट आने लग गया उसके बाद तो आप चीज़ें कर ही सकते हैं, जैसे सौम्या के साथ हमने देखा। यस, और एक और चीज़ यार, कॉलेज में हो बहुत सारी टेक स्कॉलरशिप्स होती हैं, अच्छी स्टाइपेंड्स मिल रही होती है वहाँ पर आपको, आपके अचीवमेंट वगैरह देखकर, और ट्रैवल ग्रांट स्कॉलरशिप भी होती है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जो कंपनीज होती हैं वो भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रही होती हैं, फेलोशिप्स, तो
वो सब के बारे में भी थोड़ा अवेयर रहो। अवेयर मैं तो तभी हो पाई थी जब टेक कम्युनिटीज़ में पार्ट लिया था। टेक ट्विटर इज़ अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑब्वियसली, वहाँ पे तो लोग काफ़ी अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करते हैं, लर्निंग शेयर कर होते हैं, फेलियर शेयर कर होते हैं। सो दैट्स अनदर ब्यूटीफुल प्लेस आई वुड से। राइट, ट्विटर पे सौम्या भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो हर, उनका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। ठीक है सौम्या, तो आज काफ़ी सारी लर्निंग हो गई। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी हेल्प हुई, काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें पता चली होंगी बाहर की कि क्या चल रहा है दुनियादारी में और कैसे वो अपनी कॉलेज लाइफ को एज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, और इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बाय बाय।